नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और अब टाइम्स ऑफ स्वराज के एग्जिट पोल में हम बात अब दूसरे चरण की कर रहे हैं। दूसरे चरण में जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, उन 5 लोकसभा क्षेत्र में जदयू चुनाव लड़ रही है। और ये ऐसी सीटें हैं जो नीतीश की लेबोरेटरी में जो एक नए समीकरण की शुरुआत हुई, खास करके अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमान और सवर्ण लालू के खिलाफ जो गोलबंदी उन्होंने शुरू की थी, उसका लेबोरेटरी कह सकते हैं कि यही 5 कॉन्स्टिट्यूंसी था, जहां से लालू को हराते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में इस लेबोरेटरी के में जो फल आया, मतलब जो रिजल्ट आया, उसके सहारे उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाई। तो ये 5 सीट हैं, बांका, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। बांका में की अगर हम बात करें तो वहाँ सीधा फाइट है। इस बार पुतल देवी नहीं है, लेकिन पुतल देवी के समर्थकों का कुछ वोट आरजेडी को मिला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी पिछले बार भी लगभग 2 लाख के हार जीत का मार्जिन था। पुतल देवी के उम्मीदवार को जितना वोट आया था, वो वोट अगर पूरी तौर पर ट्रांसफर हो जाए, फिर भी गिरधारी यादव से चुनाव जयप्रकाश यादव नहीं जीत पाएंगे, ये जो आंकड़ा है। और दूसरी इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे कि यहाँ महिलाएं लगभग 7% से ज़्यादा, 7.63% ज़्यादा वोट की है, जो एक बड़ा आधार है। और उस आधार के सहारे हम कह सकते हैं कि बांका सीट जदयू जीत रहा है। लेकिन भागलपुर की अगर हम बात करें तो भागलपुर में भले ही बड़े मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीता था जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके की इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से आक्रोश है, और कांग्रेस ने जिस तरह जो प्रयोग किया, सवर्ण उम्मीदवार, उन्होंने भूमियार उम्मीदवार को टिकट दिया, इस वजह से जो यादव, मुसलमान, भूमियार, अन्य सवर्ण के साथ साथ जो पिछड़े में जो टूट करने में लालू यादव जो कामयाब हुए थे, और इसके अलावा जो अन्य जाति भी हैं जिनका कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहा है, और यहाँ महिला वोटर नहीं निकली है। मतलब महज 0.58% ही महिलाएं ज़्यादा वोट की हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भागलपुर का सीट जदयू हार रही है। मतलब एक की बात हो गई। और आप उसके बाद आगे बढ़िए, कटिहार की अगर हम बात करें तो उस लहर में भी, जब मोदी लहर था और नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग चरम पर था, उस लहर में भी आपको महज 57,203 वोटों से तारिक अनवर चुनाव हार गए थे। और इस बार तारिक अनवर ने घोषणा कर दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। और तारिक अनवर का कटिहार से बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता रहा है। और ये सीट में तारिक अनवर की जीत होगी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 की तुलना में यहाँ महिलाएं कम निकली हैं। हालांकि यहाँ 9 पॉइंट समथिंग प्रतिशत वोट महिलाएं ज़्यादा की है, लेकिन पिछले बार से महिलाएं वोट कम की है। और जो वोट का जो कम करने का जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन 57,000 को पटता हुआ दिख रहा है। फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो कह सकते हैं कि बेरुखी रही, जो कह सकते हैं कि पैसा का कमी रहा जदयू के उम्मीदवारों का, और वो माहौल वो नहीं बना पा रहा है। उनके खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश था, और इस आक्रोश का लाभ और फिर महिला वोटर का ना निकालना, हमें लगता है कि तारिक अनवर को जीत का सेहरा बांध दिया है कटिहार वालों ने। और अब बात हम सबसे हाई प्रोफाइल सीट पूर्णिया की करते हैं। देखिए, पूर्णिया में भी बड़ी मार्जिन थी, मतलब 2,63,000 वोट से पिछले बार संतोष कुशवाहा जीते थे, लेकिन लगातार 2014 से वो चुनाव जीत रहे हैं और उनके खिलाफ इनकम्बेंसी भी रहा है। और पप्पू यादव उम्मीदवार होते हैं निर्दलीय, और ज़बरदस्त फाइट वो दे रहे हैं। बीमा भारती को अंतिम समय में तेजस्वी यादव के उस बयान की वजह से नुकसान होता दिख रहा है, और वो वोटर कहीं न कहीं आपको संतोष कुशवाहा में शिफ्ट हुआ है। इसकी वजह से वो लड़ाई में दिख रहे हैं। लेकिन जो महिला वोटर का जो इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के सहारे हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, पिछले बार से लगभग 6% कम महिलाएं वोट की हैं।
यहाँ मात्र 4% महिलाएं बाहर निकली हैं। तो ये जो 6% का जो नुकसान है, और उसके बाद जिस तरीके से अन्य जातियों में भी पप्पू यादव ने जिस तरीके से प्रवेश किया है और मजबूती से, ऐसे में मुझे लगता है कि पप्पू यादव वो सीट जीत सकते, क्योंकि 60% से अधिक पोल हुई है, जो पूर्णिया में रिकॉर्ड पोल हुआ है। रिकॉर्ड पोल किया है पूर्णिया के लोगों ने। और जब कभी एग्रेसिव पोल होता है तो जो वर्तमान सेटअप है उसके खिलाफ वोट जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें साफ झलक रही है कि ये जो पूर्णिया की सीट है वो सीटें पप्पू यादव जीत सकते हैं। और बात हम किशनगंज की करें, किशनगंज में पिछले बार लगभग 38,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। लड़ाई इस बार काफ़ी टफ है, क्योंकि ओवैसी लगातार कैंप करते रहे। लेकिन ओवैसी के कैंप करने की वजह से जो जदयू के साथ आपको हिंदू वोटर थे, बड़ी मजबूती के साथ पिछले बार खड़े रहे थे। इस बार ओवैसी का तेवर देखकर, क्योंकि ओवैसी को लेकर मानना है कि अगर एक बार एआईएम के हाथों चला गया किशनगंज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं। और जावेद की जो छवि है वो एक अलग तरीके की छवि है, सभी लोगों से मिलना जुलना उनका रहा है। लेकिन अख्तरुल इमाम को लेकर उस तरीके की छवि नहीं रही है। तो उसका लाभ जो हिंदू वोटर कांग्रेस को वोट किया है, जो खबर आ रही है, इस वजह से हमें लगता है कि किशनगंज सीट कांग्रेस जीत रही है। मतलब ये जो चुनाव हुआ है सेकेंड फेज के जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, उसमें हमें लगता है कि 4-1 का रिजल्ट